आ रही है तो लोगों ने, प्रोफेसर साहब ने कहा ये सारी वीर झमटिया घाट ही जा रही है। थोड़े देर के लिए मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मुसरी घराने से वहां लोग कहे जाएंगे। यहाँ ना रोड पर जेते जेते जैसे बनल मंदिरों बनल छो। हाँ और खास करके हमारे आने वाला अधिकारी आई है साथ बोलते हैं। यही तो सरस्वती की बहुत बड़ी कृपा है आप पर। आप बढ़ते हैं और पसंद की कली चटकती है और जो सुरभि छिटकती है मुस्कुराहट से उनका आधा दम हो जाता है, बाकी का सभी का स्वागत है, वंदन है। कवि जी विशेष रूप से आपका वंदन है। हमारे परम प्रिय सागर जी ने कहा है इस धरती का दर्द आपके सीने में तहत है, इस धरती का तहत आपके सीने में है, इस धरती की पीड़ा आपके सीने में है, इस धरती का जर्रे जर्रे वो धरती समझिया धाम की खूबसूरत को निखारने में कितने सक्षम है। तो जनपद तो आपका श्रृंगार है, इसलिए जनपद ने जो आपसे अपील की है पशुपा विधायक का स्वागत और अभिनंदन कीजिए। और हम आग्रह करेंगे संतोष जी फोटो जाओ 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 आपसे दीजिए संयुक्त। और यह पूरा अभी 7 बजे से जो माननीय मंत्री जी कांवड़ियों का रेला तो यूं चल रहा है पूरे सुबह से ही, लेकिन 7 बजे से लेकर 12 बजे तक यहाँ केवल सिर लोगों का दिखेगा, पैर नहीं दिखेगा, इतने कांवड़िया। और 5 से 6 लाख आज यहाँ से लोग जल उठाएंगे, 5 से 6 लाख भक्त आज यहाँ से जल उठाएंगे। बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी सभी जिले के बिहार सरकार के लोकप्रिय मंत्री आदरणीय राम सूरत बाबू, संचालन कर रहे भाई प्रभाकर जी, उपस्थित हमारे बीच हमारे तमाम नेतागण पदाधिकारीगण, आप उपस्थित भाइयों बहनों, काफ़ी भीड़ है। और हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, अपने माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहेंगे कि ये बछवाड़ा झमटिया घाट हो, चमथा हो, जहाँ विद्यापति जी, राजा जनक जी यहाँ आके प्रवास किया करते थे, और उसमें भी भगवान महादेव उगना महादेव के रूप में यहाँ उपस्थित हुए थे। तो ऐसे परिस्थिति में माननीय मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि हमारा ये झमटिया बछवाड़ा पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो, ताकि आने वाला कल इस संस्कृति की हिफाजत हो, इस संस्कृति विकास करे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। सागर भरना इसी को कहते हैं कि जो मांग था, जो मुख्य मुद्दा था, उन्होंने रख दिया अपने माननीय मंत्री जी के सामने। और हमने पहले भी चर्चा किया, मंत्री जी यह 2008 से ही आयोजन हम लोग करते आ रहे हैं, और इस वर्ष जिला प्रशासन की ओर से यह जानकारी भी साझा कर दें कि जब समाज आगे आता है तो सरकार भी कहीं न कहीं, सरकार की भी नजरें इनायत होती है। और उसी का यह परिणाम है कि जब 2008 से हम लोग करते रहे तो इस बार जिला प्रशासन की ओर से भी यहाँ व्यवस्था, जब सावन प्रवेश किया उसी समय से पूरा जो एरिया है उसमें लाइट की व्यवस्था किया गया। एक यहाँ पंडाल भी सामने वाला बना जो जिला प्रशासन की ओर से बना। यहाँ लगातार पुलिस बल लगाया गया, यहाँ नाविक लगाया गया पूरे सावन महीना के लिए। और आज तो विशेष तौर पर पूरा अनुमंडल का प्रशासन और व्यवस्था यहाँ लगा हुआ है।
लेकिन फिर भी यह व्यवस्था एक दिन के लिए है। यह व्यवस्था स्थायी हो, इसके लिए यहाँ धर्मशाला का निर्माण हो या कुछ पर्यटक भवन उस तरह का बने जहाँ यहाँ काफी संख्या में लोग मुंडन के लिए जो आते हैं और उनको कोई व्यवस्था नहीं, लेकिन जो भी है उसी में करते हैं। तो उस तरह का एक बिल्डिंग जो अलग अलग जगह हम जब जाते हैं धार्मिक स्थल, जब न्यूज चैनल में थे तो बिहार के लगभग जिले में वो भी लेकर लाइव कार्यक्रम करने गए और सभी पर्यटक स्थल पर आपकी सरकार में बड़ा बड़ा भव्य और दिव्य भवन देखने को मिला। लेकिन जब अपने घाट पर आते हैं, अपने धाम पर आते हैं तो कहीं न कहीं निराशा हाथ लगती है। लेकिन फिर भी हम निराश नहीं हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं। 2008 से पूरे बछवाड़ा क्षेत्र के लोग इसे अभियान के रूप में लिया है और जब हम लोगों ने अभियान के रूप में लिया तो आज जिला प्रशासन की नजरें इनायत हुई है। अब सरकार की नजरें बस इनायत हो जाए, बस यह इसी दिन का इंतजार है। और यहाँ से मात्र 14 किलोमीटर पर चमथा गंगा घाट है, जहां अभी विधायक जी चर्चा कर रहे थे। राजा जनक कल्पवास करने के लिए कार्तिक महीने में 1 महीने के लिए आया करते थे, उनका तंबू यहाँ गड़ता था राजा जनक जी का। और हमारे महान कवि विद्यापति यहीं गंगा स्नान करने के लिए आया करते थे और विद्यापति में उनका स्थान भी है, उगना महादेव स्थान है, जहां लोग शिव का वहाँ भव्य मंदिर भी है, उगना महादेव का भी मंदिर है जहाँ जलाभिषेक करते हैं। मात्र यहाँ से 12 किलोमीटर पर स्थित है, लेकिन सभी लोग यहीं से जल लेकर जाते हैं। आज वहाँ चमथा से भी जल लेकर उगना महादेव पर जलाभिषेक के लिए इसी तरह से लाखों की संख्या में लोग जा रहे हैं। तो यह पर्यटन के क्षेत्र में यह क्षेत्र उभरे और हमारे क्षेत्र में दिखाने के लिए उस तरह का बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। तो अगर एक पर्यटन के रूप में झमटिया घाट ही स्थापित हो जाए सरकार के नजर में, जनता के नजर में तो स्थापित हो चुका है, तभी 5 लाख शिव भक्त यहाँ आते हैं। अब बस जरूरत है सरकार की नजर में यह स्थापित हो जाए और इसके लिए आपकी नजरें इनायत होने की जरूरत है। आप हमारे राष्ट्रीय कवि संगम के बिहार के संरक्षक भी हैं, राष्ट्रीय कवि संगम परिवार भी आपका स्वागत और अभिनंदन करता है। और हम अब आग्रह करते हैं अपने माननीय मंत्री, ऊर्जावान मंत्री जब विधानसभा में गरजते हैं तो विपक्ष की भी बोलती बंद होती है, क्योंकि मुद्दा के साथ बात करते हैं। वो मंत्री हमारे बीच आए हैं राम सूरत राय जी, इसलिए भी हम इनका स्वागत करते हैं। और झमटिया घाट के लिए इन्होंने पहले भी काफी काम किया कि जांच करवाया, कार्रवाई हुआ। अब इसको केवल वसी घाट पर जाने वाला रास्ता चौड़ीकरण हो जाए और फिर इसका धीरे धीरे आप चाहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। हम लोग मांगते नहीं हैं, आप आए हैं तो जरूर कुछ होगा ही। बस हम आग्रह करते हैं एक जोरदार तालियों के साथ अपने मंत्री जी का स्वागत कीजिए ताकि इनको लगे कि यहाँ के लोगों की क्या इच्छा है। प्रभाकर जी जब बोल रहे तो कुछ बचता ही नहीं है। आज सावन महोत्सव इस झमटिया घाट के पावन धरती पर कार्यक्रम हमारे साथ चलकर मुजफ्फरपुर से भी कर सकते हैं, पटना से भी कर सकते हैं। हमारे एलएस कॉलेज के प्रिंसिपल जो हमेशा दिन रात अपने बच्चों के भविष्य के लिए, विद्यालय के विकास के लिए, बच्चों में संस्कार कैसे फलीभूत हो वैसे काम को देखने वाले हमारे मित्र भाई प्रिंसिपल ओपी राय जी, संरक्षक संजय कुमार जी, मंच पर उपस्थित शैलेंद्र बाबू, मास्टर साहब रिटायर है लेकिन जज्बा बहुत उनमें, उनकी बात को मैं सुन रहा था। वैसे हमारे शैलेंद्र बाबू, मंच पर उपस्थित हमारे इस अनुमंडल के एसडीओ साहब, डीसीएलआर साहब, डीएसपी साहब, अंचलाधिकारी, 2 प्रखंड विकास पदाधिकारी, यहाँ उपस्थित भाजपा मंडल के अध्यक्ष भाई सुमन चौधरी जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई ब्रजेश कुमार जी, यहाँ उपस्थित भाजपा जिला उपाध्यक्ष भाई बिरजू मल्लिक जी, भाजपा नेता अभिनव कश्यप जी, युवा मोर्चा अध्यक्ष सोनू जी, मंडल मंत्री प्रवीण जी, श्यामदास जी, कमल पासवान जी, राजकुमार राजा जी, नीतीश राय जी, प्रिंस राज जी, यहाँ का स्थानीय मुखिया जी और इस सभागार में उपस्थित मिथिला के
किस विधायक जी हमारे सुरेंद्र मेहता जी, डॉक्टर संजय जी का नाम ले लिए हैं। विधायक जी हमारे सुरेंद्र मेहता जी हैं लिस्ट में नाम। लोगों के बीच में चर्चा कैसे होता है, लोग कैसे जानते हैं, इस संगठन के द्वारा। वो संगठन जब मैं इस चीज को देखता हूँ, विगत में झमटिया घाट को विगत 20 महीने से देख रहा हूँ। भले आकर के आने का मौका सवा साल पहले हुआ, लेकिन जब मैं मंत्री बना था उसी समय से झमटिया घाट का झंझट मेरे पास आना शुरू हो गया था। तो वैसे पत्रकार बंधु का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इस मुजफ्फरपुर जिले के बेगूसराय जिले के बछवाड़ा के स्थानीय पत्रकार बंधु के संगठन के द्वारा इस धार्मिक कार्य में, सेवा कार्य में आपने जो योगदान दिया यह स्मरणीय है। क्योंकि आपका एक पत्रकारिता का एक पेशा अलग है, लेकिन आप में एक मानव का संस्कार, सभ्यता, संस्कृति जो झलकता है, वो इस झमटिया घाट पर आप जिस तरह से अपना एक संगठन संघ बना करके और इस पूरे को लीड कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान सबको मानव के रूप में भेजे हैं, लेकिन सेवा करने का मौका किसी किसी को मिलता है, चाहे वो अधिकारी के रूप में हो, राजनेता के रूप में हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसान खेत में किसानी करता हो, चाहे व्यापारी का काम करता हो, यानी हर क्षेत्र में आपको सेवा करने का मौका मिलता है। लेकिन भारी विडंबना है, इस देश के अंदर विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न समाज के लोग हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा ये सावन का महीना है, बाबा भोले के नगरी में हम सब लोग आए हैं और निश्चित रूप से देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, सबका दुख हरने वाले औघरदानी बाबा भोलेनाथ का यह महीना पर्व हम सब लोग मना रहे हैं। तमाम हिंदू समाज आज इस देश के हर कोने में हर हर महादेव का गूंज हो रहा है, बोल बम का नारा लग रहा है। और जहाँ भक्ति है वहीं शक्ति है, जहाँ शक्ति है वहीं भक्ति है। आज इस छोटी सी जगह में दिल में सपना संजोगे हुए भगवान पर आस्था को लेकर के इस झमटिया घाट पर जब मैं नदी किनारे गया था, गंगा किनारे गया था, तो कहीं भी जमीन 1 इंच भी खाली नहीं है। जो भी जमीन है कम है। सरकार का जमीन मात्र शायद मेरे ख्याल से 55 डिसमिल जमीन है, जिस पर रोड भी है, दुकान भी है। इतना कंजेस्टेड होने के बाद मैं आज देख रहा था कि जब 4 बजे मुसरी घराड़ी जब मैं पहुंचा और मुसरी घराड़ी से जब मैं पहले झंडा का दर्शन हुआ, उसके बाद भक्तों का दर्शन हुआ, हमने कहा कि इतनी भीड़ कहाँ जा रही है, तो लोगों ने, प्रोफेसर साहब ने कहा ये सारी भीड़ झमटिया घाट ही जा रही है। थोड़ी देर के लिए मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मुसरी घराड़ी से वहाँ लोग कहे जाएंगे। अब मैं जब आगे ज्यों ज्यों बढ़ता गया तो जितने लोग आ रहे